Hello students, welcome in 11th class physics. Students, we are discussing topic elastic collision in one dimensions. और students up to this we have find expression for v1 and v2. यानी कि एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज का एक्सप्रेशन है वो सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा देखा जाए तो v1 की वैल्यू कितनी आई थी आफ्टर कोलिजन, यानी कि फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, दैट विल बी m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2 टाइम ऑफ m2 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है भाई। और सिमिलरली अगर बात करते हैं, अगर हम v2 की बात करते हैं तो बेटा जस्ट जहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 रिप्लेस करेंगे 1 को 2 से, तो 2m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई बाई u2। ठीक है भाई। तो इस तरह से हमारे ये जो है लास्ट टाइम मैंने एक्सप्रेशन आ चुके थे। अब हम यहाँ पे स्पेशल केस डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट केस क्या भाई, व्हेन मासेस ऑफ द टू बॉडीज आर इक्वल। फर्स्ट केस क्या बेटा स्पेशल केस में, व्हेन मासेस ऑफ बोथ बॉडीज या बोथ बॉल्स जो भी है ऑफ टू बॉडीज या बोथ बॉडीज आर इक्वल। जब मास इक्वल हो जाएं तो उस केस में क्या होगा भाई, तो यू कैन से दैट m1 इक्वल टू m2 दैट इज इक्वल टू m। हम उनको m मान लेंगे भाई, क्या मान लेंगे उसको भाई, m मान लेंगे। ठीक है, m कंसीडर करके चलते हैं। तो बेटा अगर यहाँ पे इक्वेशन v1 और v2 वाली टर्म में अगर जहाँ पे m1 और m2 को अगर इक्वल रखें बेटा, यहाँ पे m रख दें, यहाँ पे m रख दें, तो बेटा ये टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे v1 कम्स आउट टू बी, v1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2m u1 डिवाइड बाई 2m, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल बेटा, v1 इज इक्वल टू यहाँ पे बेटा u2 है तो ये u2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप v2 की में वैल्यू पुट करते हैं, m1 और m2 का m पुट कर देते हैं तो v2 कम्स आउट टू बी 2m1 u1 डिवाइड बाई 2m1 था बेटा, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v2 इज इक्वल टू u1। तो बेटा देखिए सिंपल यहाँ पे क्या है, v1 क्या हो जाता है बेटा u2 के इक्वल आ जाता है और v2 भाई u1 के। इसकी इट मीन्स आफ्टर द कोलिजन तो बॉडी क्या करेंगे भाई, वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेंगे। क्या एक्सचेंज कर लेंगे बेटा, वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेंगे। यानी कि फर्स्ट वाली बॉडी सेकंड बी वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी और सेकंड वाली बॉडी जो बी बॉडी है आफ्टर कोलिजन वो वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी फर्स्ट बॉडी की जो बिफोर कोलिजन थी फर्स्ट बॉडी की। ठीक है, तो यू कैन से दैट व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस undergo elastic collision in one dimensions their velocities are just interchanged। उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, जस्ट इंटरचेंज। तो बेटा वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है भाई। तो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और बेटा इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं बेटा, इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज़ करते हैं। सेकंड केस क्या बेटा, व्हेन द टारगेट बॉडी बी इज इनिशियली एट रेस्ट। सेकंड केस क्या भाई, सेकंड केस मानते हैं व्हेन टारगेट बॉडी बी इज इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि जो u2 है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, u2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 भाई, ये पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा व्हेन वी पुट u2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन v1 एंड v2, इन दोनों इक्वेशन में हम पुट कर दें तो इस केस में अगर हम पुट करते हैं बेटा तो यहाँ से v1 की वैल्यू कितनी आती है बेटा, v1 कम्स आउट टू बी m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाई u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है भाई। और v2 कम्स आउट टू बी 2m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो इस तरह से बेटा हमारे v1 और v2 वैल्यू निकल जाती हैं यहाँ से। तो बेटा अब यहाँ पे देखिए, इस पे भी अब स्पेशल केस हम राइज कर सकते हैं सेकंड वाले पे। अगर इसमें अगर सेकंड वाले पे अगर हम फर्स्ट केस राइज करें, फर्स्ट केस क्या है,
व्हेन मासेज ऑफ द टू बॉडीज आर इक्वल, अगर यहाँ पे हम मासेज इक्वल कर लें, m1 m2 को m पुट कर लें, मासेज को इक्वल कर लें, तो बेटा पुट कीजिए इन दोनों इक्वेशन में। तो बेटा जब मास, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट बॉडी रेस्ट पे है, यानी कि बी बॉडी का रेस्ट पे मान के चल रहे हैं, और दोनों बॉडी का मास सेम है। तो उस केस में बेटा क्या होगा, u2 तो जीरो है बेटा वहाँ पे, तो मास अगर सेम होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। तो होगा क्या, बेसिकली आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी जीरो आ जाएगी, और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, u1। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो यू कैन से दैट अगर बॉडी बी एट रेस्ट है और दोनों बॉडी का मास सेम है, तो बॉडी ए कम्स टू एट रेस्ट। बॉडी, अब देखो बी रेस्ट में थी बिफोर कोलिजन, लेकिन कोलिजन के बाद जो बॉडी ए थी जो मूव कर रही थी वो रेस्ट में आ जाएगी, और जो बॉडी रेस्ट में थी बेटा वो मोशन में आ जाएगी। तो देख लीजिए v2, जो v2 वाली बॉडी थी, v2 क्या बेटा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी आफ्टर कोलिजन। लेकिन बॉडी बी बिफोर कोलिजन रेस्ट में थी, बट कोलिजन के बाद ये मोशन में आ जाएगी। फर्स्ट बॉडी जिसकी वेलोसिटी u1 थी जो मोशन में थी, बट रेस्ट, कोलिजन होने के बाद बेटा ये रेस्ट में आ जाती है। तो यू कैन से दैट कि बॉडी ए कम्स टू रेस्ट एंड बॉडी बी स्टार्ट्स मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए। तो ये कह सकते हैं हम, तो हम ये कह सकते हैं कि 100% अगर बात करें, 100% काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज ट्रांसफर टू द बॉडी बी। इसको ऐसे मान लीजिए बेटा इस केस को, कि मान लीजिए एक व्हीकल आपका रेस्ट पे खड़ा है और दूसरा व्हीकल फास्ट है, मूव कर रहा है, और उससे टकरा जाए, रेस्ट वाली बॉडी से टकरा जाए, तो बेटा होगा क्या, अगर मासेस सेम है तो बेटा जो बॉडी मोशन में थी वो रेस्ट में आ जाएगी, और बॉडी रेस्ट में थी वो बेटा किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। तो ये केस था आपका। इस पर सेकंड केस क्या अप्लाई कर सकते हो आप, सेकंड केस क्या अप्लाई करोगे, मान लेते हैं कि जो बॉडी बी है वो तो रेस्ट पे है, बॉडी बी रेस्ट पे थी, और जो बॉडी बी का मास है दैट मस्ट बी वेरी वेरी हाई, तो m2 इज मच मच ग्रेटर देन m1। अगर ये कंडीशन इम्पोज करोगे तो बेटा m1 को आप जीरो, अप्रोक्सीमेट जीरो ले चल सकते हो। तो यहाँ से बेटा v1 की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, -u1, और बेटा v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो बेटा बॉडी बी का मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है भाई। तो उस केस में अगर देखा जाए तो कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा बेटा, v1 इज इक्वल टू -u1 और v2 इज इक्वल टू जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि वैन ए लाइट बॉडी ए कोलाइड अगेंस्ट ए हेवन बॉडी बी एट रेस्ट, तो ए बॉडी क्या करेगी, इट रिबाउंड विद इट्स अवर वेलोसिटी एंड बी कंटिन्यूस टू बी एट रेस्ट। बी तो रेस्ट पे रहेगी, बट ए क्या करेगी बेटा, रिबाउंड कर जाएगी, मतलब वापस जितनी स्पीड से आ रही थी, जहाँ से आई थी वहीं वापस चली जाएगी, बैक चली जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये था कुछ स्पेशल केसेस आज हमने डिस्कस किए स्टूडेंट्स, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस के। स्टूडेंट्स कल हमने एक टर्म और डिस्कस की थी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हमने ना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में बात की थी। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में बात की थी, मैंने कहा था कि इट इज़ द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यही है मैंने बताया था आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टू द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो बेटा ये जो ई की वैल्यू है, अगर देखा जाए सिंपल बात करें अगर हम, तो ई की वैल्यू 1 रहेगी किस केस में भाई, इन इलास्टिक कोलिजन में। किस में रहेगी बेटा, इलास्टिक कोलिजन में। और बेटा ई की वैल्यू 0 रहती है किस केस में बेटा, यू कैन से दैट ई की वैल्यू 0 रहेगी फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक में 0 और ए की वैल्यू 1 रहेगी इलास्टिक कोलिजन में। और फॉर अदर कोलिजन ए की वैल्यू 0 और किसके बीच में रहती है बेटा, 1 के बीच में रहती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स इट वाज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ये आपने याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बेटा ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम बेटा हम डिस्कस करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।